हेलो दोस्तों, आज जो हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू के पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर है। बहुत सारे लोग ने रिक्वेस्ट किया कि सर तो डेफिनेटली श्योर मैं क्या करूंगा नेक्स्ट वीक से क्या होगा, आपको सारे वीडियो जो हैं एटलीस्ट 10 से 12 वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको बाकी बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं वो कवर हो जाएंगे उसके अंदर। तो आज जो स्पेसिफिकली हम लोग बात करने वाले हैं पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर है कि जैसे आप पेपर लिखते हो तो बहुत सारी जो गलतियाँ करते हो, बहुत सारे जो कॉमनली मिस्टेक करते हो, वो कौन सा मिस्टेक्स आपको अवॉइड करना चाहिए। मैं आपको पेपर्स वहाँ पे दिखाऊंगा जिसमें आप क्या कर सकते हो, देख के एक वेरीफाई कर सकते हो, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। और बाकी मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो डाला है, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे चेक कर सकते हो। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पेपर पे देखते हैं। जैसे पेपर प्रेजेंटेशन में सबसे पहली जो चीज़ आती है आपका प्रेजेंटेशन। आपका प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो आप जब प्रेजेंटेशन करते हो तो उसमें आपको क्या चीज़ ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, आपको ना क्वेश्चंस ध्यान रखना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे पेपर में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डाला है, क्वेश्चन नंबर 2। फिर अब इससे क्या होता है, एक प्रॉपर हाईलाइट आप चाहिए तो यहाँ पे भी क्या कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, जिससे एग्जामिनर के लिए बहुत ईजी पड़ेगा समझने के लिए आपने क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व किया है। और दूसरा प्रेजेंटेशन में हर पेपर में सारे बच्चे लोग ये मिस्टेक करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ पे देखो एक बार लिखा है, फिर वापस उसको कट करके वापस लिखा है। देखो री राइट का जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है ऑब्जेक्टिव्स, री राइट को आपको मार्क्स नहीं मिलता है। तो अगर आपका जो भी लिख रहे हो तो मेक श्योर आप समझ के, और नहीं तो थोड़ा टाइम लास्ट में लिखो तो भी चलेगा। तो आपका पेपर प्रेजेंटेशन बरोबर देखना चाहिए चीज़। अब जैसे यहाँ पे देखो बरोबर है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पेपर प्रेजेंटेशन में बहुत मायने रखता है। जैसे आप आंसर जो लिख रहे हो उसको क्या करना, आपको नीचे से पेंसिल से हाईलाइट कर दो। यहाँ पे नहीं किया, देखो हाईलाइट ऐसे करना है। तो इससे क्या होता है कि जो स्कोरिंग जो आपका मार्क्स रहता है वो पेपर प्रेजेंटेशन में बढ़ता है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। दूसरी बात, आपको जैसे परफॉर्मा आप बनाते हो तो देखो यहाँ पे 5 मार्क्स प्रॉपर मिला है। क्यों मिला है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्टेशन का बरोबर हमारा SD का सही प्रॉपर लिखा है, यहाँ पे जो भी नाम का बरोबर लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे जो अमाउंट का देखो, यहाँ पे कट पिट कुछ भी नहीं है। तो अगर आप सपोज यहाँ पे लिखते हो एक कट कर देते हो तो इससे क्या होता है, आपका 1 मार्क्स या हाफ मार्क्स हो जाएगा। और प्रॉपर बॉक्स करके बनाए। सो प्रेजेंटेशन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट एज पर दी लाइक बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भाई, समझने के लिए बहुत पेपर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। और अगर आप वीडियो में मतलब अगर आप देख रहे हो तो इसमें देखो एक ही चीज़ में मैं सारे डाउट जो क्लियर कर दूंगा। जैसे आप प्रेजेंटेशन की बात करते हो तो यहाँ पे देखो जैसे अमाउंट लिखा है, तो आप एक चीज़ आप देखो यहाँ पे कि आप प्रॉपर सीक्वेंस वाइज करो, जिससे क्या होता है समझ में आना चाहिए। देखो यहाँ पे सीक्वेंस वाइज प्रॉपर है, यहाँ पे देखो सीक्वेंस जिसका बड़ा वैल्यू है उसको थोड़ा सा अलग से, और थाउजेंड्स का अलग से वैल्यू। इससे क्या होता है, एग्जामिनर को चेक करने में बहुत आसानी होती है इसे समझ में। और दूसरी बात, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैपिटल देखो, यहाँ पे रॉन्ग लिख गया हो गया यहाँ पे। तो ये कैसे होना चाहिए, गलत अगर आप यहाँ पे सपोज पुट करते हो तो कैसा रॉन्ग हो जाएगा। अभी स्टेटमेंट ऑफ फेयर कौन सा था, मार्च 31 का। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है कि आप प्रॉपर वे में प्रेजेंटेशन करते हो। अगर वर्किंग नोट है तो यहाँ पे देखो ऐसा वर्किंग नोट लिख दो, तो उससे क्या होगा कि आपको ईजिली समझ में आ जाएगा एग्जामिनर को कि हाँ भाई आपने वर्किंग नोट किया है। हाँ, आप चाहिए तो लास्ट में भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास स्पेस है, बोर्ड का पेपर सेम ऐसे ही दिखेगा, तो अगर आपके पास स्पेस है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर सकते हो सॉल्व। तो एक चीज़ था। दूसरा जो चीज़ था, अब वैल्यू का, जैसे आप जब भी आप प्रेजेंटेशन की बात करते हो, मिस्टेक जो नॉर्मल बच्चे लोग करते हैं, कॉमनली मिस्टेक आप बोल सकते हो यहाँ पे कि जैसे आप कोई भी डेबिट क्रेडिट, अगर यहाँ पे जहाँ पे जरूरत है डेबिट और क्रेडिट का, वो चीज़ आप क्या करो, डेबिट क्रेडिट करो। जहाँ पे ऐड है, जहाँ पे लेस है, वो चीज़ सारी चीज़ें आप क्या करो, मेंशन करो। अब यहाँ पे रॉन्ग जैसा पेपर इन्होंने गलत किया है तो मार्क्स रॉन्ग हो गया। अभी देखो यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे आपको 0 लिखने की नहीं जरूरत, जस्ट पुट एज अ डैश, एक आप डैश पुट करोगे, दैट विल बी अंडरस्टूड। अब यहाँ पे जैसे एक है, यहाँ पे एक पेंसिल आप मार दो अच्छे से क्रॉस, तो पता चलेगा कि भाई आपने ऐड किया माइनस किया है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है। देखो यहाँ पे कट किया है, सो ये क्या चीज़ होता है, नॉर्मली आप स्टूडेंट मिस्टेक करते हो एक चीज़ गलत करके। अगर आपका टैली नहीं हो रहा है ना तो लीव इट, आप छोड़ दो चीज़ को। देखो अब यहाँ पे 8 मार्क का तो 6 मार्क्स आपको मिला, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपका यहाँ पे मिस्टेक्स हो गया। तो आप हमेशा याद रखो कि ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है जो मिस्टेक्स कॉमनली। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ डेबिट क्रेडिट का, देखो डेबिट का अमाउंट क्रेडिट का अमाउंट बरोबर लिखो। हाँ, यहाँ पे नरेशन जो रहता है बिल ड्रॉन, तो जैसा आप प्रॉपर नरेशन ये चीज़ करो, तो उससे क्या होगा, एग्जामिनर को एटलीस्ट समझ में आ जाएगा आपने एटलीस्ट एंट्री तो पास बरोबर की है। अगर अमाउंट भी गलत लिखा है, एंट्री प्रॉपर पास किया, तो भी आपको क्या कर सकता है, मार्क्स दे सकता है। तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि प्रॉपर एंट्री पास करना है। दूसरी बात, आप जैसे आप यहाँ पे हेडिंग जो लिखते हो वो चीज़ भी बरोबर लिखना, आप किसके बुक के अंदर जनरल एंट्री आप पास करते हो। क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ना ये सच में इससे आपको मार्क्स मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो रुपीस लिखना, अमाउंट बहुत सारे लोग लिखते हैं, अमाउंट नहीं लिखना, आपको रुपीस लिखना है। यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना है कि यू हैव टू राइट रुपीस। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ कि इसलिए क्योंकि जो बच्चा पास भी नहीं होता है बीके में, अगर आप ऐसा एक प्रॉपर वे में प्रेजेंट करोगे तो उससे आपको क्या होगा, अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं ये चीज़ में। यहाँ पे बरोबर एंट्री पास करो। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको मैं फाइनल अकाउंट का देखो, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। ये कॉमनली जो मिस्टेक होता है बच्चे लोग करते हैं, और एक नरेशन का जो रहता है वो चीज़ करते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है नरेशन, बाकी दूसरी चीज़ें एंड रीराइट नहीं करना। देखो यहाँ पे एक बार कट किया तो दैट इज ओके, यहाँ पे देखो कितने बार कट किया। तो इससे क्या होता है कि एक पेपर में जो आता है ना, दिख के लुक जो आता है ना पेपर प्रेजेंटेशन, वो बहुत खराब हो जाता है। तो
आपको ऐसा नहीं करना है। अब इन्होंने क्या किया है, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों साथ में बना दिया है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप क्या करो, एक ट्रेडिंग अकाउंट का अलग से बना दो, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के अलग से बना दो, जिससे क्या होगा आपको सम आसानी हो जाएगा। क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट अगर एक पेज पे बनाते हो और प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट एक साथ बनाते हो तो आपको सॉल्व करने में भी ईजी गिरेगा। क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के कुछ ही आइटम्स होते हैं, फटाफट आपने पुट कर लिया, इसका अमाउंट ट्रांसफर करके क्या कि आपने दूसरे इसमें ट्रांसफर कर दिया, तो इससे आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। हाँ, यहाँ पे देखो ब्लैक पेन का बरोबर यूज़ किया, इससे क्या होता है कि आपका मार्क्स जो रहता है हाईलाइट होता है प्रॉपर। किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था सर पेपर प्रेजेंटेशन के लिए ब्लैक पेन हम लोग यूज़ कर सकते हैं, देखो यहाँ पे जैसा पेन यूज़ किया है। और ये जिन्होंने पेपर चेक किया है ही इज़ ऑल्सो मॉडरेटर, ये बरोबर जो सर हैं वो गाइड करते हैं चीज़, तो ये आप हमेशा याद रखना। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा, बीके में सपोज आपका टैली अगर नहीं होता है, अगर आपका बीके में टैली नहीं होता है तो आपको मार्क्स टैली के ऊपर मत जाओ आप। जैसे यहाँ पे उनका टैली रॉन्ग हो गया है, ठीक है, अब बरोबर अगर वैल्यू नहीं आया या कुछ अगर गलत हो गया, उनके पास टैली तो रहता है, चेक करने वाले जो रहता है सॉल्यूशन पेपर उनके पास रहेगा, तो आपको क्या करना है, टैली का छोड़ देना है, तो 10 के बजाय आपको यहाँ पे 12 मार्क्स मिल सकते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ी सी उन्होंने मिस्टेक किया है और यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक किया, इसकी वजह से इनका 5 मार्क्स गया, 5 मार्क्स, तो आपको 5 मार्क्स नहीं जाएगा अगर आपने टैली नहीं करोगे, आप प्रॉपर पुट करोगे तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखो जो कॉमनली मिस्टेक करते हैं। और आप जब पेपर प्रेजेंटेशन करते हो एक चीज़ हमेशा याद रखो, जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ एक दूसरे पेपर शीट पे, बोर्ड पेपर शीट पर नहीं है, जैसे आप जब स्टार्ट करते हो सपोज एग्जाम्पल के तौर पर, तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया, क्वेश्चन नंबर 2 का स्टार्ट किया, तो आप क्या करना, बोर्ड में हमेशा क्वेश्चन, हर क्वेश्चन नए पेज पर होना चाहिए। मतलब सपोज ये क्वेश्चन हो गया तो ये क्वेश्चन नंबर ट्रू फॉल्स था, ठीक है, तो ट्रू फॉल्स हुआ, तो ट्रू फॉल्स के बाद क्या करना है, उसके बाद कौन सा है, देखो यहाँ पे इन्होंने दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स लिखा है, तो फिल इन द ब्लैंक्स क्या करना है, नेक्स्ट पेज मतलब यहाँ पे लिखना है। तो इससे क्या होगा कि आपका पूरा बराबर हाईलाइट होएगा सारी चीज़ें। अभी यहाँ पे देखो एक्सपेक्टेंस पे इनको 2 मार्क्स मिला है, क्यों 2 मार्क्स मिला है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने गड़बड़ कर दिया है द डेट करके, और एक्सेप्टेंस था वो इन्होंने नहीं बनाया था बराबर, इसकी वजह से क्या हो गया, इनको 2 मार्क्स मिला है। और यही चीज़ में सेम चीज़ में आप देखिए, मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ, पेपर प्रेजेंटेशन कितना मायने रखता है आप खुद देख लीजिए। हेयर और हेयर, यहाँ पे 2 मार्क्स इनको मिला है और यहाँ पे 5 मार्क्स मिला है, तो एक ही रीज़न, यही रीज़न होता है कि आपको क्या करना है। देखो यहाँ पे इन्होंने कट किया था, उसकी वजह से क्या होता है, मार्क्स आपका कट होता है बराबर। तो आप हमेशा पेपर प्रेजेंटेशन में आप याद रखो कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रखती है कि आप देखो, आप खुद देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं, तो इसमें क्या होता है, मार्क्स उनका कम होता है। आप सोचिए जहाँ पे 5 मार्क्स मिलने रहा था वहाँ पे 2 मार्क्स मिला तो उनका मार्क्स कम हो गया। तो आप पेपर प्रेजेंटेशन का आप हमेशा याद रखो कि कैसे कौन से क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज करना है। जो तीसरा था वो भाई सीक्वेंस वाइज होना चाहिए आपका क्वेश्चन पेपर, तो आपके सारी चीज़ें क्या होता है, डाउट सॉल्व। तो ये मेरे हिसाब से पेपर प्रेजेंटेशन, डेबिट क्रेडिट का आप ध्यान दो, जैसा मैं वापस रिवाइज करता हूँ, डेबिट जहाँ पे डेबिट चाहिए, क्रेडिट और रुपीज़ का ध्यान दो बराबर। टैली के पीछे मत भागो, टैली नहीं होता है तो ले वेट, आप दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करो। और ट्रेडिंग अकाउंट जैसा मैंने यहाँ पे दोनों साथ में बनाया तो इसके थोड़ा ये हो गया, तो आप अलग से भी सेपरेट बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। और जो जैसा भी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है तो यहाँ पे हेडिंग जो देना है, रिवलेशन अकाउंट बराबर दिया आप इन्होंने, तो ऐसे क्वेश्चन नंबर हाईलाइट, ये सारी चीज़ें आपको करना है जिससे आपके अच्छे मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। आई होप सो कि आपके बहुत सारे डाउट्स जो रहेंगे वीडियो में मैंने सॉल्व किया रहूँगा। अगर आपको कुछ ऐसे डाउट्स एक्स्ट्रा आते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल, ये इंस्टाग्राम जो चैनल है आप मुझे फॉलो करो, वहाँ पे मैं ऑनलाइन आता हूँ, तो डायरेक्टली मैं आपके जितने क्वेरीज रहेंगे सारी चीज़ें मैं सॉल्व कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। आई होप सो कि आपको हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट ऐड कीजिए। अगर आप वीडियो लास्ट तक देख रहे हो तो एक कमेंट तो बनता है यार, आप हैशटैग करके कमेंट डालो कुछ भी, ठीक है, जो आपको हेल्पफुल लगा या नहीं हेल्पफुल लगा। एंड नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द से जल्द अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच।